जी महाराज ने खुद कहा, दूध छठी का निक्षय भाई तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। अगर तुम नाम की कमाई करना चाहते हो तो गुरु भक्ति में पक्के बनो। गुरु भक्ति सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जो करता है तब जाके कहीं वो उसमें चलने के लायक बनता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, हमारे जीवन में गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गुरु हमें शिक्षा देता है, गुरु हमें सही रास्तों पे लाता है और गुरु हमारी बुराइयों को त्यागने में हमारी मदद करता है। तो इसलिए गुरु का जो दर्जा होता है वो भगवान से ही बड़ा होता है। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अगर हम सच्चे गुरुमुख बनते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सुधर जाता है और किस तरह हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया रास्ता मिल जाता है। और महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा। तब कबीर साहब ने कही कि धन है मालिक कि मैं तो कुछ भी नहीं समझता, मैं तो कदम कदम पर गलतियां करता हूँ, भूल करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने कही कि ना कुछ किया, मैंने थोड़ा किया, ये ना कर सकूं ना करने योग शरीर जो किया सतगुरु किया। और वही कबीर कबीर के तो नाम की दुहाई दी जा रही है और कबीर किसी काबिल भी नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं। इसलिए जो सतगुरु की शरण में हो जाता है वो उनकी सब संभाल करते हैं। तो वो ऐसे नहीं, देखा देखी नहीं हो सकता, इंसान के कर्म में होना चाहिए। जब कर्म अपना सुधारता नहीं है, ऊपर से गुरु गुरु करता है, ऊपर से नाम का बहाना भरता है, ऊपर से अपने आप को दिखाता कुछ है, लेकिन कर्म अगर देखोगे तो पर्दे के पीछे कर्म क्या है उसके। जिसके कर्मों की शुद्धता नहीं है, जो बुराइयों से भरा पड़ा है, जो खोटे कर्म जो करता है, तो फिर उसका अच्छा परिणाम कैसे होगा। इसलिए मुख्य करके तो बात कर्म को सुधारने की है। जो इंसान कर्म कब सुधारेगा, इंसान गुरु की कही हुई बातों का पर चलेगा। इसलिए जो तीसरे दर्जे की बात कही गई थी वो है कि आदमी एकदम अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखे और मालिक की शरणागत होके अपना सर्वस्व उनको सौंप देता है, अपना जीवन उनके हाथों में दे देता है। फिर वो गुरु की जिम्मेवारी होती है कि उसके जीवन को कैसे संवारते हैं। लेकिन जब लग इंसान मेरा मेरा करे तब लग काज इतना न सरे, एक लेश मात्र भी काज नहीं सरता। और जब मेरा मेरा मिट जाई तो प्रभु काज संभालना आई। जब उसकी मेरा मेरी मिट जाती है ना, फिर प्रभु उसको अपने आप संभालता है। इसलिए हमेशा अपने आप को अपने गुरु के ऐसा समर्पण करो, लेकिन सच्चे भाव से। और इसके साथ शर्त ये भी है कि गुरु भी होना चाहिए। गुरु कौन? गुरु वो जो शब्द की कमाई करने वाला है, गुरु जो दूसरे का हित करने वाला है, गुरु जो किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का बुरा नहीं करता। वो तो गिरते हुओं को संभालता है, बिगड़े हुओं को संवारता है और दुखियों का सहारा है, नियोटियों की ओट है, बेसहारों का सहारा है। गुरु जब तक इस संसार की चीज़ों का सुख नहीं दे सकता तो उसका कल्याण क्या करेगा। लेकिन कपट से गुरु के पास अगर जाते हो, तुम्हारा कपट ही तुम्हें बर्बाद करता है। घट कपट को जब दूर कर लोगे, ये संत मत की शिक्षा है। ये स्वामी जी महाराज की राधा स्वामी नाम जिन्होंने प्रकट किया, उसकी राधा स्वामी नाम कोई नया नाम नहीं था। राधा नाम आत्मा का, यह आत्मा की शुद्धता और पवित्रता के लिए कर्म है। जब वो पवित्र हो जाती है तभी तो उस पवित्र सागर, स्वामी रूपी सागर में मिलने के लायक होगी वो। लेकिन जब तक वो पवित्र नहीं है, ये मैली चुनरिया ओढ़ के अगर उस पति के पास जाना चाहते हो तो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको पवित्रता पसंद है और उन्होंने तुम्हें हमेशा पवित्र ही रखा था। लेकिन इस काल और माया के देश में आके अपने कर्मों को बिगाड़ के ये रूह मलिन हो चुकी है और उस मलिनता के कारण ये दुख भोगती है। इसलिए जो मुख्य करके बातें बताई गई कि इस पर जोर दिया गया कि सुमन की मैंने जो 3 बात बताई कि उस सुमन को तुम ना तो अपने निजी काम के लिए कहो, वो तो अपने आप समरते चले जाएंगे। अगर तुम प्रभु भक्ति करोगे तो तुम्हारे स्वार्थ भी उसमें हित भी पूरे हो जाएंगे, तुम्हारा दुनियादारी का जीवन भी सुखी हो जाएगा। सुख इंसान को कब मिलता है? जब चिंताएं मिट जाती हैं। चिंताएं कब मिटती हैं? जब उसकी जरूरतें नहीं होती। इसलिए जब तक ये इन 5 के बस पड़े रहते हैं हम, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ये चीजें इंसान को बर्बाद करती हैं। लेकिन इन 5 को त्याग के अगर तुम 5 अच्छी चीजों को इनके उसमें अपना लो, शील, सबर, संतोष, विवेक, विचार, इन 5 चीजों को उनकी जगह दे दो ना,
ये 5 चीज जब उनकी जगह को ले लेंगे तो हमारे सभी विकार मिट जाएंगे। ये इंसान की भाग दौड़, इंसान सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपने विचार से जो करता हूं मेरे समान कोई नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचता तो करता क्या है। अपने कर्म को भी तो पहचान, जो कर्म करता है उसको जांच, ये कर्म कैसा है, वो कर्म तुझे क्या देगा। कर्म के 3 सिद्धांत होने चाहिए। अगर किसी की बात भी सुनते हो तो अपनी जिंदगी में 3 सिद्धांत रखना। अगर तुम्हें कोई बात कहता है तो उसको पूछ लो पहले कि तू जो मुझे बात कहने जा रहा है उसमें मेरा कोई हित है, नहीं है, या जो बात बताने जा रहा है उस बात का तेरे से और मेरे से कोई संबंध है, नहीं है संबंध किसी प्रकार का भी, या उस बात को मानने से हमारा कुछ आगे हित हो सकता है, नहीं हो सकता। जब ये तीनों चीज उस बात में काम में नहीं है तो वाहियात की और बिना मतलब की बात के लिए क्यों अपनी शक्ति को छीन करते हो, क्यों उन कानों से बिना मतलब की बातों को सुनते हो, अपनी जबान से बेमतलब की चीजों को कहते हो। अगर जबान है तो इससे मालिक के नाम का सुमन करो। अगर तुम्हारे कान दिए गए हैं तो शुद्ध वचन सुनो इनसे। इसीलिए 3 बंद लगाने के लिए कहे। 3 बंद कभी यूं सोचते हो कि ध्यान में बैठते हुए 3 बंद लगाने हैं, नहीं। 3 बंद पहले दुनियादारी के लगाओ। जबान से किसी को बुरा ना बोलो, नजरों से किसी को बुरा ना देखो, और मुंह जबान से नहीं और कानों से किसी की निंदा ना सुनो। जो इन 3 चीजों का पालन करेगा वो शब्द रस लेगा, वही भक्ति के रास्ते पे चल सकता है। और कभी ये सोचते हैं कि हम तीनों बंदों को लगा के और बैठ जाएंगे, ध्यान लग जाएगा। ध्यान ऐसे नहीं लगता। ध्यान जब लगेगा इन 3 चीजों से शुद्धता और पवित्रता आप में आ जाएगी, क्योंकि तीनों चीजें हमें बुराई में धकेलने वाली हैं और इन 3 चीजों से हमारी सारी बुराई मिटती है। मुंह से कटु वचन बोलते हैं, कानों से बिना मतलब की चीजों को सुनते रहते हैं, और आंखों से बिना मतलब की चीजों को देखते हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। ये 3 चीजों का जब पालन करोगे तो तुम अंदर में जाओगे, तो आंखों से जो तुम्हारी पुतलियां फिर जाएंगी, अंतर की जो तुम्हारे रूहानी दर्जों में नूरी गुरु के दर्शन होंगे। कानों से तुम्हें शब्द सुनेगा और जबान से तुम्हें जो शब्द का आनंद मिलेगा। अमी की बूंद ऊपर से जो आती है वो नीचे तक आके आपको वो शक्ति देगी कि जिसके कारण तुम्हारा जीवन आरोग्य, निरोग्य, पवित्र और सही चलेगा। इसलिए संत मत की अगर इसकी गहराइयों तक जाओ तो एक एक शब्द में इतना सार भर रखा है कि उसकी पूरी तह तक हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर उनको थोड़ा बहुत भी अपना लेंगे तो भी हमारा जीवन संवर जाएगा। तो उन्होंने कदम कदम पर ऐसी हिदायतें बख्शी हैं और कही कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रती। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, दूसरे उपाय तो बाद में करोगे, पहले गुरु भक्ति को दृढ़ कर लो। गुरु से प्रेम का नाता, गुरु से प्रीत का नाता, गुरु से प्रतीत का नाता, तीनों चीज अलग हैं। गुरु से प्रेम करना, प्रीत करना और प्रतीत करना, गुरु का भरोसा करना, गुरु से प्यार करना और गुरु से प्रीति जोड़ना, वो अंतर में जुड़ेगी, रूह से जुड़ेगी। इसलिए कहीं कि ये तीनों की चीजें तो गुरु के साथ दृढ़ता के साथ इनका पालन करो। प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज ना रती। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। जो मोह के बंधनों में पड़े हो बिना गुरु भक्ति के नहीं काटे जाएंगे। अगर उन मोह के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो गुरु भक्ति, पापों को नाश करना चाहते हो तो गुरु भक्ति, प्रेम प्रीत के रास्ते पे चलना चाहते हो तो गुरु भक्ति, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, रूह की पवित्रता गुरु भक्ति से होगी। इसलिए गुरु भक्ति को ही प्रथम और आखिर में माना है। जिन्होंने गुरु भक्ति को अपनाया है, गुरु भक्ति के मार्ग पर चले, उनको गुरुमुख कहा गया है। और जो गुरुमुख हुए उन्होंने, गुरुमुखों ने ही पंथ को आगे बढ़ाया है, गुरु के नाम को रोशन किया है और उन्होंने लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार किया है। क्योंकि वो गुरु के सिद्धांत और गुरु के जो नियम हैं उनको लेके आगे बढ़ते हैं और गुरु भक्ति उन्होंने की है। ये गुरुमुखता का मूल है और यही संत मत का सिद्धांत है। तो इसलिए जो गुरु भक्ति को दृढ़ कर लेता है
उसके दूसरे उपाय करने की तो कही है कि वो तो बाद में करो। बाद में करने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को जो कर लेगा वो बहुत आसान हो जाएंगी, उनको फिर करना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन वो तो मुश्किल कैसे है, तो हम तो एक ही कदम, नाम लिए 2 दिन नहीं हुए, नाम लिए 6 महीने नहीं हुए, नाम लिए 2-4 साल नहीं हुए, उसी टाइम काफ़ी तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे शब्द भी सुनता है, मैं ध्यान लगता था, अब मेरा ध्यान नहीं लगता है। अरे भाई, ये ध्यान इतना सस्ता नहीं है। क्यों नहीं है कि आज तुम गुरु के दिखाई देते हो और कल को तुम पता नहीं कहाँ मिलोगे। आज गुरु के गीत गाते हो, कल न पता नहीं किस गुरु के गीत गाते मिलोगे। आज तुम इस सत्संग में हो, कल को पता नहीं किस सत्संग में बैठे मिलोगे। आज तुम गुरु भक्ति कहते हो, कल को तुम देवी देवताओं की बात चलाते हो, कोई पूजा करने वालों की, कोई पंडितों की, कोई ज्योतिषियों की लिए फिरते हो कि इसको जो से उसने ये कह दिया इसकी उम्र थोड़ी है, इसको ये कह दिया कि तुम्हारा पितर से तंग करता है, इसको ये कह दिया कि इसके लिए तुम ये काम करवाओ, तुम्हारे सिर शनि की दशा है। कोई कहता है इसके ये क्या क्या कहते हैं, शादी के टाइम कह देते हैं कि इनके वो नहीं मिलते, गण नहीं मिलते। गण कितने को के, एक ही तो गण है, वो किसी के साथ मिला लो मिलेगा वो तो। लेकिन पता नहीं क्या क्या परपंच चल गए, उन परपंचों के पीछे कहां से आ गए ये सब के सब। इसलिए जब तक उन चीजों से नहीं छूटते और फिर कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता, फिर काफी 2 दिन नहीं होते शब्द का बखान करने लग जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, उपदेश करने लग जाते हैं। जहां देखो समझ नहीं, अकल नहीं, करनी नहीं, मन के पाप मिटे नहीं, बुराइयां छोड़ी नहीं, कहां से ज्ञान बखान शुरू कर दिया। ये संत मत की शिक्षा इतनी सस्ती नहीं है। यह हर कोठे पर गाए जाने वाला गीत थोड़ी है कि घुंघरू बांध के मन में आया वहीं इनको बोलना शुरू कर दिया। ये मन को शुद्ध करने के लिए इंसान को अपना जीवन दाव पर लगाना पड़ता है। जैसे भट्टी में, अग्नि में किसी धातु को तपाया जाता है, जब तक ऐसा नहीं तपा लिया जाता तब तक कोर तक नहीं भेजती है। स्वामी जी महाराज ने खुद कहा, दूध छठी का निक्षय भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। अगर तुम नाम की कमाई करना चाहते हो तो गुरु भक्ति में पक्के बनो। गुरु भक्ति सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जो करता है, तब जाके कहीं वो उसमें चलने के लायक बनता है। चलना बहुत कठिन, आगे भी चलने के लायक बनता है। इसलिए ये वो महान दिन है। इस महान दिन पे वो गुरुओं की शिक्षा बताई जिसके कारण इंसान का ये जीवन भी सफल होता है। और इस जीवन की सफलता के साथ साथ वो अपने जन्म जन्मांतरों के सब पापों को धो डालता है और उनको से भी निवृत्ति पाके वो आगे के लिए इतना इंतजाम कर लेता है कि फिर इस काल और माया के देश में दोबारा जन्म नहीं लेता, फिर यहाँ इन पापों को भोगने के लिए नहीं आता। वो फिर कर्म की गठड़िया को यहीं खोल के फेंक जाता है। लेकिन उन्हीं की कर्म की गठड़िया फेंकी जाती है जिनकी हर प्रकार से गुरु की मर्जी जिसने परखी है, गुरु की आज्ञा जिसने बरती है, गुरु के वचन की जिसने पालना की है, वो गुरु उनके अंग संग रहता है, उनके रोम रोम में समाया रहता है। और अगर इसके विरुद्ध कोई काम करता है वो गुरु का नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्माओं का कोई गुरु, कोई पीर नहीं होता। जिसका गुरु हो गया वो तो ऐसा करता ही नहीं है। कौन सा गुरु ऐसा है जिसको ये शिक्षा देता है कि तुम बुरे रास्ते पे चलो, तुम पाप कमाओ, तुम निंदा करो, किसी को दुख दो? नहीं, वो तो कहते हैं परहित करो। रामायण भी कहती है परहित समान धर्म नहीं कोई। अरे दूसरे का हित करने के सिवाय धर्म कौन सा है? और जो दूसरे का हित करता है वो कर्म बनाता है, कर्म अच्छा है। जो कर्म अच्छा कर लेता है उसका जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा, क्योंकि लौट के उसका कर्म का ही तो परिणाम आता है। जो कर्म गंदा मंदा करता है सोच लेना चाहिए आज नहीं कल को तुझे भोगना पड़ेगा, कर्म का परिणाम उसका होगा। तो इसलिए क्यों ना शुभ कर्म किए जाएं, इसलिए क्यों ना खोटे कर्मों से बचा जाए। तो गुरु की आज्ञा तो यही है कि उन खोटे कर्मों को त्याग के इंसान नेक रास्ते पर चले और नाम का सुमन करते करते उसके विचार, मन सब कुछ पवित्र हो जाएंगे। इसलिए राधा स्वामी नाम जिसको भी प्राप्त हुआ है तो समझो उसने अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धो डाला है। लेकिन जो सच्चे मन से नाम का सुमन करेगा, चिंतन करेगा, भजन करेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा,
सतगुरु महाराज उन पर कृपा बख्शेंगे और उनके जीवन को सफल कर देंगे और हर प्रकार से उनको धन्य करेंगे और वो मालो माल रहेंगे, मन की शांति, दुनिया में सुखी और यहाँ से संसार से जाने के बाद सदा के लिए मुक्ति। बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सबको खुश रखे, आपके विचार अच्छे रखे, भक्ति में आपको मन लगाए, आपको शक्ति दे कि आप नेक काम करें और अपने जीवन को सफल करें। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ाई ध्यान से सुना होगा। तो प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना, अगर हम गुरु के शरणागत होते हैं तो हमारा जीवन किस तरह संवर जाता है, किस तरह गुरु हमारी संभाल करता है और किस तरह गुरु हमें एक नई दिशा दिखाता है। तो कृपया आप सत्संग में नित्य जाए और महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और नाम का सिमरन और प्रभु भक्ति हमेशा करते रहिए। तो अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।